हिमाचल प्रदेश में एक 4 साल का बच्चा एक बहुत बड़े महागुरु के यहाँ शिक्षा ले रहा था और वो कहता है कि क्या आप जानते नहीं, मैं आपसे बड़ा गुरु हूँ। जैसे ही वो ये बात सुनता है, जो महागुरु है वो बड़ी ही विनम्रता से उससे कहता है कि तुम ये भी जानते होंगे पिछले जन्म में क्या हुआ था और किस वजह से मैं तुम्हारी गुरु बनी हूँ। एक बकरी जिसका इंसानी जन्म होता है और इंसानी जन्म में वो एक बहुत बड़े महापुरुष का जन्म लेती है और वो एक ऐसी शिक्षा दीक्षा वहाँ के बच्चों को देते हैं जो बहुत ही अनमोल है। और वही शिक्षा दीक्षा लेने के लिए जो पिछले जन्म में महागुरु थे वो पहुँचते हैं, जिनकी उम्र महज 4 साल है। वो उन गुरुजन को देखते ही यही बानी बोलते हैं। आइए जानते हैं ये कैसे संभव हुआ, क्या हुआ होगा, कहाँ की ये सच्ची घटना है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। लेकिन आज की जो घटना है वो हिमाचल प्रदेश की घाटी की है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा विशालकाय एक मंदिर हुआ करता है और उस मंदिर में बहुत से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और वहाँ पर एक गुरु होता है, गुरु का नाम होता है महर्षि सुरेश। महर्षि सुरेश जो हैं वो वहाँ के जैसे मंदिर के एक बड़े महंत जी हैं, पुजारी हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, मेहनत कराते हैं, बच्चों को अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा देते हैं। वहाँ पर उनका बहुत बड़ा आश्रम है और वहाँ पर वो लोगों को, बच्चों को, यानी कि 2-4 साल से ही उनके पास बच्चे रहना शुरू होते हैं। जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर बच्चों को छोटी ही उम्र में छोड़ दिया जाता था और वहाँ पर भिक्षा मांगकर वो बच्चे खाया करते और उसके बाद वहाँ पर ज्ञान लिया करते। ज्ञान जो अर्जित किया करते, वनों में घूम-घूम कर वो शस्त्र विद्या सीखा करते, अखाड़ों में लड़ गुद कर बल विद्या बढ़ाया करते। वैसा ही एक अखाड़ा, एक आश्रम आप कह सकते हो। गुरुकुल था जहाँ पर शारीरिक बल भी मिलता, मानसिक बुद्धि भी मिलती, मान प्रतिष्ठा भी मिलती, क्योंकि जो लोग वहाँ से पढ़कर आते, वहाँ की शिक्षा लेकर आते, सब लोग उनका बहुत आदर किया करते। वैसा ही यहाँ पर होता है और अचानक एक ऐसी घटना घटती है कि सब कुछ काया पलट हो जाती है। जब वो महागुरु थे, जो महागुरु वो अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के बाद शाम के वक्त जब मंदिर से बाहर जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं, क्योंकि आकर उन्हें समाधि पर बैठना था, तो वो घूम रहे थे और जैसे ही वो घर आने की, यानी कि मंदिर आने की तैयारी करते हैं तो वो लेट हो जाते हैं। वो सूर्य को देखते हैं और कहते हैं समय काफ़ी ज़्यादा चला गया है, मुझे जाना होगा, मेरा भजन ध्यान का टाइम हो रहा है, यानी समाधि लेने का टाइम हो रहा है। जो समाधि में बैठा करते, अब वो चलते हैं, वहाँ से तेज कदमों से वो चल रहे थे, तभी वो देखते हैं कि एक बकरी पहाड़ पर चढ़ी हुई है और वो पहाड़ पर इस तरीके से फंस जाती है कि वो उतर नहीं पाती है। वो एक तरफ देखती है तो वो लगता है उसे कि मैं खाई में गिर जाऊंगी, और एक तरफ उसे उतरने का रास्ता नजर नहीं आता है। वो महर्षि जो गुरु थे वो उसे देखते हैं, लेकिन अपनी पूजा करने के जल्दी के लालच में वो उसे अनदेखा कर देते हैं। और जैसे ही उनकी पीठ फिरती है, यानी उसे छोड़कर निकलते हैं, इतने में ही बकरी जो है वो घाटी में गिर जाती है और उसकी जो आवाज़ आती है चीखने की, जो मैं की आवाज़ वो निकालती है, उसे देखकर गुरुजन को पश्चाताप होता है। सोचते हैं कि भगवान की जो पूजा होती है वो इसीलिए होती है कि हम मानव कल्याण कर सकें, हमारे अंदर सद्भावनाएं आ सकें। लेकिन उसी पूजा के लिए अगर हम किसी इंसान को या किसी जीव को परेशानी में रहते हुए उसे छोड़कर हम जाते हैं इस कार्य के लिए, तो भगवान उस पूजा को ग्रहण नहीं करते। लेकिन अब वो मजबूर था, उस वक्त उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं दिया और वक्त निकल चुका था। बुजुर्ग कह जाते हैं, सांप निकल जाता है, लकीर को लोग पीटते रह जाते हैं। वैसा ही इन गुरुजन के साथ होता है और अब वो बहुत पश्चाताप करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त निकलता है और अपने जीवन के जो बचे हुए साल हैं वो जीवित जीते हैं और उसके बाद उनका समाधि लेने का समय आ जाता है। वो समाधि ले लेते हैं, फिर उनका दूसरा जन्म होता है और दूसरे जन्म में जब वो जन्म लेते हैं तो वो एक मनुष्य का जन्म लेते हैं और ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जिस परिवार में शिक्षा दीक्षा को सर्वोपरि माना जाता है। आजकल तो सभी परिवारों में शिक्षा को सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन उस समय किसी किसी घर में इस चीज को सर्वोपरि माना जाता, क्योंकि ये 1970 के दशक की बात है। परिवार वाले उसको
उसी आश्रम में भेजते हैं जिस आश्रम का वो कभी महान बड़ा गुरु हुआ करता था। वहां पर देखते हैं एक व्यक्ति बैठा हुआ है, काफी बुजुर्ग है और उसकी सफेद दाढ़ी है, जो बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा रहा है। वो बच्चा उसे देखता है, वो देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि जो बकरी जब पहाड़ से गिरती है तो वो उससे करीबन 20 से 25 वर्ष पहले इस दुनिया से चली जाती है और उसके तुरंत बाद उसका जन्म एक पुरुष के रूप में होता है। और एक पुरुष के रूप में जन्म होने के बाद वो वहाँ पर शिक्षा दीक्षा लेकर उसी वो जो विद्यापीठ आप कह सकते हो, उसी आश्रम में, उसी गुरुकुल में वहीं की महंत बन जाती है। और अब ये 4 साल का हो जाता है ये व्यक्ति, ये बच्चा, जो पिछले जन्म में इसी विद्यापीठ का बहुत बड़ा एक महंत हुआ करता। अब वो उसे देखते ही वो पहचान जाता है और कहता है कि तुम मेरे गुरु नहीं हो सकते, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ और इस विद्यापीठ का तो मैं ही गुरु हूँ। मुझे सारी शिक्षाएं आती हैं, मुझे सारी चीजें याद हैं, तो मुझे दोबारा शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। तो जो सामने बैठा गुरुजी है वो कहते हैं, तुम आज भी अपनी बातों से बाज नहीं आए। तुम बहुत बड़े साधु, बहुत बड़े बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने वाले एक अध्यापक थे, लेकिन तुम्हारा अहंकार आज भी नष्ट नहीं हुआ। हम लोगों को 2 जन्म मिले हैं, तुम्हें भी और मुझे भी। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ये साबित करता है कि हमें अपने घमंड को, अपने गलत कार्यों को छोड़ देना चाहिए। जब हमारा नया जन्म होता है तो फिर हमें उसी के हिसाब से जीना चाहिए। लेकिन तुम्हारा दूसरा जन्म भी हो गया, लेकिन आज भी वही अहंकार तुम्हारे अंदर है। जब तुम्हें ये याद है मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता, ये विद्यापीठ तुम्हारा है, तो तुम्हें याद भी होगा जो एक बकरी जब पहाड़ से नीचे गिरी थी। वो कहता है, हाँ मैं नहीं भूला, मैं पूरा जीवन उसे याद करता रहा। तभी वो कहता है, गलत। अगर तुम उसे पूरा जीवन याद करते तो तुम अपने अहंकार को छोड़ चुके होते, तुम आज एक विनम्र इंसान होते। तुम्हारे अंदर आज भी वो अहंकार है। काश तुमने उस वक्त उस बकरी को बचा लिया होता। अगर तुम उस वक्त उस बकरी को बचा चुके होते तो आज मैं यहाँ तुम्हारा गुरु बनकर नहीं होता, शायद तुम ही गुरु होते। ये सब कुछ सुनकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पार्ट वो अपने जीवन से भूल चुका था। अब वो अपने जीवन में उसे याद करने की कोशिश करता है। वो 4 साल का बच्चा, उसे सब कुछ एज इट इज याद आ जाता है और मानो उसके दिमाग से उसका घमंड चूर चूर हो गया हो और वो सीधा जाकर उस गुरुजी के पैरों में पड़ जाता है और कहता है, जो गलती मुझसे पिछले जन्म में हुई, अब के जन्म में वो गलती नहीं होगी। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मुझे शिक्षा दीक्षा दीजिए। माना कि मुझे आती हैं चीज़ें, लेकिन मुझे आपके हाथ से शिक्षा चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, शायद जो मेरा पाप हुआ था, जो मैंने आपको अनदेखा किया था, शायद उसका पश्चाताप इसी तरीके से हो जाए। और एक 4 साल का बच्चा आंखों में आंसू लाते हुए अब वहां पर विद्या ग्रहण करता है और बहुत मेहनत करता है, क्योंकि वो विद्या में महानिपुण था। लेकिन वो दोबारा से अपने अहंकार को भूलकर विद्या ग्रहण करता है और जब वो बड़ा होता है तो जो वो बकरी का जन्म था जिसका पिछला, और अब ये जन्म होता है, वो जीते जी समाधि ले लेता है। पहले और आज भी ऐसी चीजें हैं, लोग समाधि ले लिया करते हैं। वो जीते जी समाधि लेता है, कहता है, मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका है, भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा था। मैं भी साधु था, मैं भी संत था, लेकिन मुझे दोबारा जन्म मिला था। मेरे कुछ गलत कर्मों की वजह से मुझे अब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और वो मोक्ष की प्राप्ति पा जाता है और अब जो साधु जन्म लेता है, जिसका नाम बाल ब्रह्मचारी रखा गया था, क्योंकि उसने न शादी की थी, उसी विद्यापीठ की जिम्मेदारियों में अपना जीवन बिताया था। अब वो भी निश्चित हो गया था उसे भी कि मेरा भी, मुझे भी एक नया जन्म नहीं मिलेगा, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और वो तन मन धन से वहां पर सेवा करता है, लोगों को अस्त्र शस्त्र विद्याएं देता है और हर चीज से उन्हें अवगत कराता है, उन्हें ज्ञान का मार्गदर्शन कराते हैं। वो अपने पूरे जीवन काल को पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद वो भी समाधि में लीन हो जाते हैं। आज भी वहां पर वो मंदिर है, आप चाहें तो वहां पर जाकर उस चीज को देख सकते हैं और उसकी पुरानी जो कथाएं हैं उनको जान सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन ये कहानी साबित करती है कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और जब आप भगवान की भक्ति के लिए जाते हो और रास्ते में आपको कोई परेशान होता हुआ अगर दिखाई देता है, तो भगवान का कहना होता है, मेरी शरण में आने से पहले इंसानियत धर्म की सेवा करें, लोगों की मदद करें। तब अगर आप मेरे मंदिर में आते हो
तो उस वक्त आप सच्ची पूजा के हकदार हो। उस वक्त आपकी पूजा लगती है। अगर आप यहाँ पर दीपक जलाते हो, वहाँ किसी इंसान को ठोकर मार कर आते हो, तो आपकी जो पूजा है वो कभी भी फलित नहीं होगी, वो कभी भी आपको कोई भी अच्छा फल नहीं देगी। तो इसलिए ध्यान रहे, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने जीवन में अच्छे से बड़ी ऊंचाइयों को जिएं, लेकिन अपने कर्मों का खासा ख्याल रखें। आपको कहानी जैसी भी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।